हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर शूटिंग व्लॉग। और जैसा कि आप लोगों को थंबनेल और टाइटल पढ़ के समझ आ गया होगा कि आज के इस व्लॉग में हम बात करने वाले हैं हमारे हाईएस्ट शूटिंग स्कोर की इन आवर शूटिंग जर्नी। फटाफट से गैस चेक कर लेते हैं। तो इस सिलेंडर में अप्रोक्स 170 बार गैस है और इस वाले में 150 है। तो चलो पहले इसको हम फुल कर लेते हैं। लेकिन वन ऑफ आवर सब्सक्राइबर सजेस्टेड कि 170 के अराउंड जब गैस हो तो उससे हम मैच करके देखें और कुछ इम्प्रूवमेंट नज़र आती है क्या। तो उनकी ही राय को मानते हुए हम ये ब्लू वाला सिलेंडर इंसर्ट करेंगे और इसी से हम आज शॉट करेंगे, पूरा अपना मैच कंप्लीट करेंगे। तो आज दोस्तों खड़े होंगे अपनी लेन नंबर 1 पे, जो कि हमारी फेवरेट लेन है। काफ़ी दिनों से हम देख रहे हैं कि इस वाली लेन पे कोई खड़ा नहीं होता है, तो हमने सोचा कि आज पहले जो हमारा मैनुअल कार्ड होगा, साइटर कार्ड, वो यहीं पे करेंगे शॉट। तो जब तक हम अपना पूरा सेटअप रेडी करते हैं, आप लोगों को थोड़ा सा इंसाइट दे देते हैं कि आगे और क्या क्या इस व्लॉग में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग दोस्तों कि जब भी शूटिंग के दौरान कभी कभी ऐसा होता है हमारे साथ कि हम शॉट चला रहे होते हैं, एमिंग एरिया में होते हैं और ट्रिगर पुल कर रहे होते हैं, लेकिन पुल ही नहीं होता है। समटाइम्स ऐसा हो जाता है कभी कभी, और फिर हम ज़्यादा फोर्सफुली जब पुल करते हैं तो शॉट हमारे बाहर चले जाते हैं। तो वो वैसा क्यों होता है, क्या क्या उसके रीजंस हो सकते हैं और कैसे उसको टैकल करना है, ये सारी चीज़ें भी आज के इस व्लॉग में डिस्कस करेंगे। तो साइटर कार्ड जैसे ही हम सेट कर रहे थे तब हमें ये बात पता चली कि क्यों नहीं कोई इस लेन नंबर 1 पे खड़ा था। बड़ी मुश्किल से रस्सा कस्सी करने के बाद हम अपने टारगेट को वहाँ लेन पर सेट कर पाए एंड फाइनली वी आर ऑल सेट। और हम ड्राई फायरिंग के लिए जा ही रहे थे, तभी हमने देखा, हमारी नज़र पड़ी, ये हिमांशु सर हैं, ये कार्ड पे एम कर रहे थे, ड्राई फायरिंग कर रहे थे, बट इन्होंने एमिंग एरिया में एग्जैक्टली ब्लैक मार्कर से मार्क करके और फिर वहाँ पे एम ये कर रहे थे। और रिसेंटली ही अभी अभी इन्होंने स्टेयर इलेक्ट्रिक पिस्टल जो है वो ऑर्डर की हुई है। तो जैसे ही आएगी आप लोगों को फुल रिव्यू करेंगे स्टेयर इलेक्ट्रिक पिस्टल का। फिलहाल अभी आप ये देखिए, एक नई स्टेयर मैनुअल पिस्टल आई है हमारी एकेडमी में। ऑर्डर करने के ऑलमोस्ट 2.5 महीने के बाद ये पिस्टल डिलीवर हुई है इनके पास। पिस्टल आने में ऑलरेडी इतनी देर हो चुकी थी कि इन्होंने बिल्कुल भी देरी नहीं की और जाकर पहले ही अपनी पिस्टल को विद इन अ वीक इन्होंने अपनी ग्रिप जो है वो फिल करा ली है अपने हैंड के अकॉर्डिंग, ताकि अब ये अपनी शूटिंग जर्नी को अच्छे से इंप्रूव कर पाएं। लेकिन एक बात तो है दोस्तों, पिछले पास्ट 6 मंथ में हमने ये बात नोटिस की है कि हमारी एकेडमी में जितनी भी अब पिस्टल्स आई हैं ऑलमोस्ट सभी ने स्टेयर पिस्टल ली है। स्टेयर का क्रेज भी बढ़ रहा है डे बाय डे। खैर हम चलते हैं अब अपने साइटर कार्ड पे। तो 100 ऑफ ड्राई फायर करने के बाद अब हम लेन पे आके खड़े हो गए हैं और 3-4 ड्राई फायर यहाँ पे भी करेंगे और उसके बाद शॉट करेंगे हमारे साइटर कार्ड पे ग्रुपिंग देखने के लिए। और जैसा कि आप लोगों को पता है दोस्तों, हमने लास्ट व्लॉग में भी शेयर किया था कि 380 का टारगेट जो है वो हमें अचीव करने में काफ़ी मुश्किल हो रही थी। 370 के अप्रोक्स हम घूम रहे थे, तो हमने टारगेट को थोड़ा कट डाउन करके 375 रखा था, ताकि पहले वो अचीव कर ले, उसके बाद हम 380 तक पहुँचे। तो वो गोल तो हमने सेट कर लिया था ऑलमोस्ट 2026 के स्टार्टिंग में ही हमने ये एम बना लिया था कि 380 का स्कोर अब अचीव करना है। देखते हैं कब तक वो कर पाएंगे। तो गोल अचीव कर लिया था, लेकिन उसके हिसाब से मेहनत नहीं हो पा रही थी, ऐसा हमें फील हो रहा था। बट अभी पिछले 2-3 हफ्तों से हमने थोड़ा सा ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज भी शुरू की है, तो उसका हमें थोड़ा सा हेल्प मिल रहा है। हमारी शूटिंग जर्नी में भी हमारा जो ब्रीदिंग रिदम है वो बिल्कुल मेंटेन रहता है, जिसकी वजह से स्कोर तो नहीं लेकिन ग्रुपिंग अच्छी आ रही है। तो साइटर के बाद हम डिजिटल पे स्विच करने ही जा रहे थे, तभी हमने दोबारा देखा तो अब की बार हिमांशु सर का एमिंग एरिया ऊपर था। कुछ तो ये अलग टेक्निक लगा रहे हैं, इनसे पूछ के आप लोगों से भी शेयर करेंगे ज़रूर। और एक बात दोस्तों, शूटिंग जर्नी में अभी तक हमने जो भी चीज़ें खरीदी हुई है, जो हम पर्सनली यूज़ भी करते हैं और काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल भी है, अगर आप लोगों को भी वो चीज़ें चाहिए, चाहे वो आपका शूटिंग मेजरिंग स्केल हो या फिर योगा स्ट्रेचिंग बैंड हो या फिर शूटिंग बेल्ट जो हम पर्सनली भी यूज़ करते हैं हमारी शूटिंग में, आई ब्लाइंडर विद बैंड, या फिर जो टाइमर क्लॉक हम यूज़ करते हैं शूटिंग के दौरान, और जो टॉवेल हम यूज़ करते हैं पिस्टल शूटिंग के टाइम पे, इन सभी चीज़ों का डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक मिल जाएगा। आप लोग वहाँ पे क्लिक करके और जाकर परचेज कर सकते हैं। सिर्फ उन्हीं ही चीज़ों का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है जो हम पर्सनली खुद यूज़ कर रहे हैं और जो बढ़िया चल रही हैं अभी तक।
एक और बात दोस्तों, कई बार ये ऐसी क्वेरी आती है कि हमें जो मेजरिंग टेप रखना होता है वो एग्जैक्टली कितने पे रखना चाहिए, कितना गैप होना चाहिए हमारे दोनों पैरों के बीच। तो ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है दोस्तों। आप अपने बॉडी बैलेंस के हिसाब से दोनों पैरों में गैप रखिए, और मेजरिंग टेप का सिर्फ और सिर्फ इतना ही काम है कि आपको हल्का सा पोजीशन याद रखिए। थोड़ा बहुत डिफरेंस हालांकि हो जाता है जब हम ब्रेक लेते हैं या फिर लेन के अलावा पीछे बैठने जाते हैं तब, और वापस आके खड़े होते हैं तब, बट फिर भी मेजरिंग टेप से बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। डिजिटल लेन नंबर 6 पे हम अपना पूरा सेटअप रेडी कर चुके हैं, और अब बारी है टाइमर में टाइम लगाने की। तो टाइम लगाएंगे हम 1 आवर का लगा लेते हैं, 40 शॉट्स का मैच करेंगे और इसमें ही साइटर भी इंक्लूडेड होगा। तो मैच शुरू करते हैं अपना। लेकिन आप यहाँ पे एक बात नोटिस करिएगा दोस्तों, ये पैलेट हमने यहाँ पे लोड की और उसके बाद देखिए हम थोड़ा बहुत टाइम ले रहे हैं बिफोर पिकिंग अप द पिस्टल। मतलब अपना प्रोसेस शुरू करने से पहले बाकायदा हम पूरा बॉडी बैलेंस चेक करते हैं, बॉडी रिलैक्स है या नहीं, ब्रीदिंग कंट्रोल है या नहीं, सब कुछ कंट्रोल करने के बाद फिर हम पिस्टल पिकअप करते हैं, अपने प्रोसेस को फॉलो करते हुए एमिंग एरिया में आने के बाद कुछ देर तक होल्ड करके और फिर शॉट फायर कर देते हैं। तो ये ऑलमोस्ट अराउंड 30 to 35 सेकंड हमारे पूरे प्रोसेस को लगी है एक शॉट के करने में, और हमने अपनी मैक्सिमम ड्यूरेशन भी पर शॉट चेक की, पिस्टल पिक करने से लेके शॉट फायर होके पिस्टल रखने तक। तो वो अराउंड 18 सेकंड मैक्स है, मतलब हमारा हर शॉट जो है वो 18 सेकंड में हो जाता है। तो दोस्तों ये बात मैं आप लोगों से भी सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोग भी एटलीस्ट थोड़ा ये चेक करें कि आपका मैक्सिमम ड्यूरेशन कितना रहता है पर शॉट। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका एक शॉट तो 15 सेकंड्स में कंप्लीट हो रहा है और वही दूसरा शॉट आपका 30 सेकंड्स तक ले रहा है। तो अगर ऐसा है तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम वाली बात है। 10 शॉट्स का साइटर हमने डिजिटल पे भी लिया, जिसमें हमारा स्कोर रहा 91 की सीरीज़ का। और अब दोस्तों मैच शुरू करते हैं। मैच जैसे ही हमने स्टार्ट किया दोस्तों, फर्स्ट शॉट 9 सेकंड 8 और तीसरा शॉट जाके लगा 6 पे। बट क्या एक्चुअली 6 पे लगा था? जी नहीं, हमारे एमिंग एरिया के हिसाब से ये शॉट ब्लैक सर्कल से बाहर जाना ही नहीं चाहिए था। तो हमने इरेज किया, वापस से मैच को शुरू किया और फिर से शॉट चलाया तो 5 पे जाके लगा। तो फिर हमें अंदाज़ा हुआ कि टेम्पलेट में ही कुछ गड़बड़ है, तो हम गए टेम्पलेट को दोबारा से सेट करके आए और वापस से मैच शुरू किया। फिर भी दोबारा एक शॉट 7 पे दिखाई दिया, बट उसके बाद जो है 10 पे शॉट्स दिखाने लगा। मतलब आई होप कि अब सब कुछ ओके है वहाँ टेम्पलेट पे। तो हमने शॉट्स भी करने कंटिन्यू रखे, क्योंकि एवरीथिंग इनसाइड ब्लैक सर्कल एक्सेप्टेबल है भाई। उससे बाहर जा रहा है तो भाई हमने देखा भी, टेम्पलेट पे जाके चेक भी किया तो वहाँ पे ब्लैक सर्कल के बाहर कोई शॉट था नहीं। मतलब कि वो एक्चुअली में ही टारगेट की गलती थी। कुछ एरर हो जाता है कई बार, जो है टेम्पलेट हिल जाता है, ढंग से कनेक्टेड नहीं होता है पीछे से, तो वो थोड़ा एरर शो हो जाता है। लेकिन हम तो बस यही प्रे करेंगे कि ऐसा किसी के साथ किसी मैच में ना हो भाई। यहाँ पे हमने 20 शॉट्स किए, यानी कि 2 सीरीज़, सब कुछ स्मूथ रहा, बढ़िया रहा। फिर हमने बीच में ब्रेक लिया दोस्तों, और ब्रेक के बाद जब हम वापस लेन पे आके खड़े हुए तो हमारा ट्रिगर पुल ही नहीं हो रहा था एक पर्टिकुलर शॉट के लिए। तो हमें थोड़ा सा ये प्रॉब्लमेटिक लगा, और 20 शॉट्स के बाद थोड़ा सा ब्रीदिंग पैटर्न भी चेंज हो चुका था। तो ये बात हमने ऑब्जर्व की। बट यहाँ पे जो हम बात करेंगे कि समटाइम्स किसी शॉट में ट्रिगर पुल ही नहीं हो रहा होता है, हम अपना पूरा दम लगा देते हैं तब भी। तो ये ऐसी क्या प्रॉब्लम आ जाती है? मतलब बाकी सब शॉट स्मूथ जा रहे हैं, किसी 1-2 शॉट में ऐसी दिक्कत आई है, तो उसके क्या क्या रीजंस हो सकते हैं, चलिए उसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि ऐसा तब होता है दोस्तों जब आपका ट्रिगर जो है वो कंटिन्यूअस पुलिंग नहीं हो रही होती है। तब 1-2 शॉट में अगर आप लोगों के साथ ऐसा हो रहा है तो ये नॉर्मल बात है, लेकिन ज़्यादा हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि आप अपना ट्रिगर जो है वो कंटिन्यूअस पुल नहीं करते, तभी ऐसी प्रॉब्लम आती है। फर्स्ट पुल करते हुए एमिंग एरिया में आते हैं, फिर रुक जाते हैं, आपका ट्रिगर रुक जाता है, फिर आप चेक करते हैं आपकी साइड स्टेबल है, उसके बाद फिर वापस से पुल करना शुरू करते हैं। तो ऐसे में क्या हो सकता है दोस्तों कि शॉट बाहर भी जा सकता है, और समटाइम्स क्या होता है ट्रिगर वेट बहुत हैवी लगने लगता है हमें। एक्चुअली क्या है कि जब हम कंटिन्यूस ट्रिगरिंग करते आते हैं ना, तो सब कुछ बहुत इजी होता है, कंट्रोल में होता है। जस्ट लाइक अगर आप लोगों को एग्जांपल के थ्रू हम समझाएं, तो जैसे कि आप बाइक या स्कूटी कुछ भी चलाते हैं, तो आप इमेजिन करिए जब आप धीरे
रेस लेना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे स्पीड बढ़ती जाती है, तो थोड़ी सी स्पीड आप तेज़ भी कर लेते हैं तो सब कुछ आपके कंट्रोल में रहता है। बट आप इमेजिन कीजिए कि आप अभी आपने स्टार्ट ही करा और एकदम से एक्सीलरेटर दे देंगे तो क्या होगा, स्कूटी आगे की तरफ झटका मारेगी, बाइक जो भी होगी तो वो एकदम से झटका मारेगी तो आप उसे कंट्रोल नहीं कर पाओगे। सेम फिनोमिना यहाँ भी है। तो आपको कंटिन्यूस ट्रिगर करते आएंगे तो आपको सब कुछ इजी लगेगा, वहीं अगर आप रुक जाएंगे तो आपको ट्रिगर बहुत ही ज़्यादा हैवी लगने लगेगा। सेकंड थिंग क्या हो सकता है, वो आपकी फिंगर प्लेसमेंट हो सकती है कि आपने ग्रिप वापस से पकड़ी हो तो आपको थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी अगर आपकी फिंगर जो है वो डिफरेंटली प्लेस्ड हो गई है फ्रॉम योर प्रीवियस शॉट्स। फिंगर का बिल्कुल आउटर सरफेस अगर ट्रिगर पे होगा तो शॉट आपका जल्दी निकल जाएगा, और फिंगर का बिल्कुल इनर सरफेस अगर आपका ट्रिगर पे होगा तो शॉट डिले हो जाएगा आपका। लास्ट बट नॉट द लीस्ट वन, वो क्या है दोस्तों, फिजिकल फटीग हो जाना। जब हम ज़्यादा देर तक अपनी पिस्टल को होल्ड किए रह जाते हैं ना तो क्या होता है, क्योंकि हमने सांस रोकी हुई होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड जो लेवल होता है वो राइज करने लग जाता है, ऑक्सीजन की कमी होने लग जाती है हमारी बॉडी में और बिल्कुल पैनिक हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमें जो हमारा ट्रिगर वो बहुत ज़्यादा हैवी लगने लगता है। तो ये सारे थे वो कॉजेज़ जिसकी वजह से हमारा ट्रिगर जो है पुल नहीं हो रहा होता है। अब इस प्रॉब्लम को टैकल कैसे करेंगे, तो वो ऐसे दोस्तों, जब भी आपको ऐसा कभी फील हो, डू नॉट फायर दैट शॉट, उस शॉट को हमें कैंसिल कर देना है। सिर्फ यही एक तरीका है इस जो प्रॉब्लम को टैकल करने का। तो आई होप कि जो भी ये प्रॉब्लम हमने अभी डिस्कस की, चाहे आप पिस्टल शूटर हो चाहे राइफल शूटर्स, सम टाइम एट सम पॉइंट आपने भी कभी ना कभी ऐसा फील किया होगा, ये काफ़ी रिलेटेबल लगा होगा। और भी अगर किसी तरह की प्रॉब्लम आपको अपनी शूटिंग में या फिर प्रोसेस में आ रही है तो आप हमसे शेयर कीजिए, हम बिल्कुल अच्छे से रिसर्च करके और फिर उसके बाद आपको जवाब देने की कोशिश करेंगे ताकि आपकी भी हेल्प हो पाए। और थोड़ी सी हेल्प आप लोग भी हमारी कर सकते हैं हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करके और हमारी वीडियो को हाइप करके। तो ये रहा फाइनली हमारे 40 शॉट्स का मैच स्कोर दोस्तों 369, जिसकी ग्रुपिंग कुछ ऐसी रही है। और टाइम रहते कितना 7 मिनट्स पहले ही हमने अपना मैच फिनिश कर दिया, लेकिन इस हफ्ते दोस्तों 375 को चेस करते हुए 373 तक तो हम पहुंच गए दोस्तों, और उसकी ग्रुपिंग कुछ ऐसी रही। लेकिन जो ग्रुपिंग हम आपको दिखाना चाहते हैं वो है ये दोस्तों, इसी हफ्ते हमने जो शॉट किए 40, उसकी ग्रुपिंग कुछ ऐसी रही और स्कोर हमारा हाईएस्ट बना दोस्तों। 380 का टारगेट हमने टच कर लिया है और बहुत ही ज़्यादा खुशी महसूस हो रही है भाई। जो सोचा था वो अचीव हो गया और स्कोर देखिए हमारा 380, जिसमें कि हमारी सीरीज़ रही है 95, 95, 93 और 97 की सीरीज़ भी लगी है दोस्तों, जिसमें भी 8 जो लगे हमारे 2 लगे हैं 9, 16 एंड 10, 22। 8 जो हमारे 2 लगे हैं उसको अगर हम कन्वर्ट कर पाते अगर 9 में भी, तो भी हमारे अभी 2 पॉइंट स्कोर इंक्रीज हो सकते हैं। इसका मतलब हम 380 से भी आगे अभी जा सकते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट टारगेट ये रखेंगे कि 75 के अराउंड रेगुलर स्कोर रहे, और फॉर द हाईएस्ट स्कोर वी विल चेज नाउ द 385। और अब आपसे मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीक। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।